क्या आप भी अपनी कामयाबी की दास्तान शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती कि आप कहाँ से शुरू करें कि आपकी सक्सेस स्टोरी भी सक्सेसफुल लोगों की तरह ज़ीरो स्टेज से शुरू हो सके? तो आपको शुरू करना है बड़ा सोचने से। जी हाँ, ये कोई महज़ बात नहीं है, ये कामयाबी का सीक्रेट है। बड़े लोग जो हैं वो बड़ा सोचते हैं और ये बात साइंटिफिकली डैनियल कार्नेगी ने भी अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में साबित की हुई है। उसकी समरी भी हमारे चैनल पे ही पड़ी हुई है और आज की समरी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के अंदर डेविड जे भी इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि कैसे बड़ी सोच जो है वो आपको बड़ी कामयाबी की तरफ, बड़े मंजिल की तरफ लेके जाती है। आथर कहते हैं कि क्या आपने 2 ऐसे लोगों को कभी देखा है जिन्होंने एक ही जगह से अपनी कामयाबी की दास्तान को शुरू किया हो, लेकिन उनमें से एक ने गैर मामूली कामयाबी हासिल कर ली हो और दूसरा वहीं का वहीं रह गया हो? क्या उन दोनों में फ़र्क सिर्फ़ इंटेलिजेंसी का था? क्या फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी किस्मत के खेल का था? आथर कहते हैं कि नहीं, कामयाबी का ताल्लुक आपके आईक्यू, आपके टैलेंट और आपकी ज़हानत से कम होता है और आपकी सोच के साइज़ से ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग छोटा सोचते हैं, इसलिए छोटे नताइज हासिल करते हैं, जबकि कामयाब लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़ी तवक्को रखते हैं और इसी सिलसिले में वो बड़े एक्शन लेते हैं, जो कि उनको बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि अपनी सोच को कैसे आपने भी बड़ा करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के नताइज भी बड़े कर सकें। सबसे पहला असूल जो कि डेविड जे इस किताब के अंदर हमें देते हैं वो है बिलीव यू कैन सक्सीड। आथर कहते हैं सक्सेस बिगन्स विद बिलीव, यानी कामयाबी जो है वो खुद पे यकीन के साथ शुरू होती है। अगर आप खुद ही यकीन नहीं रखते कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो दुनिया भी आपके ख्वाबों पर यकीन नहीं करेगी। अक्सर लोग काम शुरू करने से पहले ही खुद को रोक देते हैं। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कनेक्शंस नहीं हैं, इतने बड़े सेटअप के लिए, इतने बड़े स्टार्टअप के लिए शायद मैं इनफ नहीं हूँ। आथर कहते हैं ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये सब बहाने हैं। कामयाब लोग भी इन्हीं हालात से गुज़रते हैं। इलॉन मस्क ने भी ज़ीरो से ही शुरू किया था और वो भी नाकाम हुआ था और कर्ज़े में भी डूबा था। फ़र्क सिर्फ़ सोच का होता है। आथर कहते हैं कि उन सब हालात में भी उन्होंने अपनी सलाहियतों पर यकीन रखा था उन कामयाब लोगों ने, इसलिए वो कामयाब थे आज। जब आप यकीन करते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो नए रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है और यही तलाश आपको आपकी कामयाबी की मंज़िल की तरफ लेके जाती है। दूसरा असूल जो कि आथर हमें इस किताब में देती हैं, वो है एग्ज़ीक्यूटिव से बचो। आथर यहाँ पर एक दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, एग्ज़ीक्यूटिव्स, यानी बहाने बनाने की बीमारी। लोग कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी एजुकेशन कम है, मेरे हालात ख़राब हैं, अभी सही वक़्त नहीं है शुरू करने का। आथर कहते हैं कामयाब लोग जो हैं वो अपनी एक्सक्यूज़ेज़ कलेक्ट नहीं करते, वो सॉल्यूशन तलाश करते हैं। जिस दिन आप बहाने बनाना छोड़ देंगे और जिस दिन आप शुरू करेंगे, इसी दिन से आपकी ग्रोथ, इसी दिन से आपकी सक्सेस की स्टोरी शुरू हो जाएगी। तीसरा असूल थिंक बिग, ये पूरी किताब का सबसे अहम हिस्सा है। आथर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के नताइज, आपकी ज़िंदगी के रिज़ल्ट अक्सर आपकी सोच के साइज़ के बराबर होते हैं। अगर आप छोटे गोल्स रखेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटी अचीवमेंट मिलेंगी। अगर आप बड़े गोल्स रखेंगे तो आपका दिमाग बड़े सॉल्यूशन और बड़े कनेक्शंस तलाश करेगा। बड़ा सोचने का मतलब ख्वाबों में रहना और अनरियल सोचना नहीं है। बड़ा सोचने का मतलब अपनी सलाहियतों को अनलिमिटेड कर दो, महदूद ना करो। चौथा असूल है कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आथर कहते हैं ज़्यादातर लोग कॉन्फिडेंस का इंतज़ार करते हैं कि पहले मैं खुद को कॉन्फिडेंस में लेके आऊँगा, फिर एक्शन लूँगा। आथर कहते हैं कि आपको सबसे पहले जो असल फ़ार्मूला है उसको समझना है। कामयाबी का असल फ़ार्मूला इसके उलट होता है। एक्शन जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आता है। अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर खुद ही आ जाएगा। आप फेलियर या कामयाब होके अपनी गलतियों से खुद ब खुद सीख के उस अपनी प्रोडक्ट और उस अपने टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस खुद ही हासिल कर लोगे। मिसाल के तौर पे आथर कहती हैं अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरती हैं तो बोलना शुरू करें। अगर आप बिज़नेस से डरती हैं तो छोटा ही सही लेकिन कदम उठाएँ। अगर आप कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस करने से आता है। आप भी करो, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आथर 5वां असूल जो कि इस किताब में हमें देते हैं वो है मुस्बत माहौल मुंतखब करो। चूज़ योर एनवायरनमेंट विद पॉजिटिविटी।
आप जिन लोगों के साथ आथर कहते हैं वक़्त गुज़ारते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर वक़्त गुज़ारते हैं, इनकी सोच आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सोच बन जाती है। अगर आप अपने इर्द-गिर्द हर वक़्त शिकायत करने वाले, गिले-शिकवे करने वाले, नेगेटिव लोगों को रखेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएँगे। अगर आप छोटी सोच वाले लोग रखेंगे, अपनी किस्मत और अपने हालात को ब्लेम करने वाले लोग रखेंगे तो आप भी वैसे बन जाएँगे। आथर कहते हैं कि कामयाब लोग अपने हालात को जो है वो ब्लेम नहीं करते, कामयाब लोग अपने हालात बदलने पे यकीन रखते हैं। अगर आप अपने इर्द-गिर्द ग्रोथ माइंडेड लोग रखेंगे, तो आप भी आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और आप भी चीज़ों को और ज़िंदगी के रुख को आसानी के साथ देखना शुरू कर देंगे। आथर इस बात पे इतना ज़ोर देते हैं, कहते हैं कि आपने माहौल का इंतखाब करना आपकी किस्मत के इंतखाब के जैसा है। जैसा माहौल और जैसे लोग आप चूज़ करोगे, वैसे ही आपकी किस्मत और वैसे ही आपकी इनकम और चीज़ें अच्छी होंगी। छठा असूल जो कि इस किताब के अंदर आथर हमें देते हैं, वो है लोगों के बारे में बड़ा सोचो। आथर कहते हैं कामयाब लोग जो हैं वो दूसरों को अहम महसूस करवाते हैं, वो दूसरों की राय का एहतराम करती हैं, उनकी तारीफ करती हैं और लोगों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करती हैं। मुसन्नफ़ कहती हैं कि लीडरशिप जो है वो अथॉरिटी से नहीं आती, लीडरशिप इन्फ्लुएंस करने से आती है और इन्फ्लुएंस करने से सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो आपको कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे और कनेक्शंस हमेशा दूसरों के साथ अच्छे और पॉजिटिव बिहेवियर से आते हैं। और कामयाब जो बिजनेस मैन है उनके लिए लड़ाई जो है उसका मतलब अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करना होता है और उनके लिए इस दुनिया के सब लोग कस्टमर होते हैं, इसलिए वो सबको कस्टमर की नज़र से देखते हैं और अच्छे वे से डील करते हैं, जिसकी वजह से उनके कनेक्शन उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और यही चीज़ कामयाबी उनके लिए फ्यूचर में लेके आती है। सातवां असूल जो कि आथर इस किताब में हमें देते हैं वो है एक्शन की आदत बना। किताब का सबसे अहम सबक ये है और मेरा सबसे फेवरेट असूल भी यही है। आपको इन सब में से सबसे फेवरेट कौन-सा असूल होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आथर कहते हैं कि किसी भी आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इस पर अमल ना किया जाए। ज़्यादातर लोग जो है वो परफेक्ट वक़्त का इंतज़ार करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का इंतज़ार करते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो परफेक्ट स्टार्ट लेने का इंतज़ार करते हैं। आथर कहते हैं परफेक्ट वक़्त कभी भी नहीं आता है। कामयाब लोग जो हैं वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, लेकिन एक्शन लेते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं और फिर उस स्टार्ट से गिरते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो शुरू करते हैं और सीखते जाते हैं और रास्ते उनके लिए खुद ब खुद बेहतर और इम्प्रूव होते जाते हैं और ये थिंकिंग बिग के मैजिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आथर कहते हैं आपको भी अपनी सोच को बड़ा करना है, तो आपको भी स्टार्ट लेना है, सीखना है और रास्ते में फेलियर ज़रूर आएगा, लेकिन उस फेलियर को आपने एक अपॉर्चुनिटी लेना है, एक सीख के तौर पे लेना है और आगे बढ़ जाना है। उसी एक स्टेप आगे बढ़ने में आपकी कामयाबी जो है वो छुपी होगी। आठवां असूल जो कि आथर इस किताब में हमें देते हैं वो है अपने आप को कामयाब तसव्वुर करो, इमेजिन करो। आथर जो है वो विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में इस किताब में हमें बताते हैं। आथर कहते हैं अगर आप हर वक़्त अपनी परेशानियों और फेलियर के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। आप हर वक़्त खुद को फेलियर ही महसूस करोगे, थका हुआ महसूस करोगे, नाकाम महसूस करोगे। लेकिन अगर आप खुद को कामयाब देखना शुरू कर दो, तो आपके फैसले, आपके कॉन्फिडेंस और आपके एक्शन बदलने लगते हैं और यही चीज़ आपकी कामयाबी की दास्तान जो है वो शुरू करती है। आथर कहते हैं कि आप जिस तस्वीर को बार-बार अपने ज़हन में लेके आते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने उसी फ्यूचर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अपनी विजुअलाइज़ेशन, अपनी सोचने को ये चीज़ याद रखो कि आपकी सोच आपका फ्यूचर है। जैसा सोचो वैसा आपका फ्यूचर हो। अगर हम इस पूरी किताब को एक जुमले के अंदर समेटें तो हमने सीखा आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से बड़ी हो सकती है। अगर आप आज से ही बड़ा सोचना शुरू कर दें तो आप भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप बड़े नतायज चाहते हैं तो पहले बड़ी सोच अपनाना होगा। अपने ऊपर यकीन करें, बहाने बनाना छोड़ दें और बड़े गोल सेट करें और मुसलसल एक्शंस लेते रहें, क्योंकि कामयाबी कोई जादू नहीं है। कामयाबी जो है वो कोई अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन बड़ी सोच वाक़ई ही जादू जैसा असर पैदा कर सकती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी, बिज़नेस, करियर या माइंडसेट को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ऐसी किताब है जो आपको आपकी हदूद से बाहर सोचना सिखाती है। आप वहाँ तक महदूद नहीं हैं जहाँ आप आज खड़े हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकती हैं जहाँ आपकी सोच पहुँच सकती है। और जाते-जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।